नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 1 राख की रस्सी कर रहे हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अब ये कहानी तिब्बत के राजा सोनगवसेन के मंत्री लोनपो गार की है। कोई उनके सामने टिकता ना था। ये मंत्री इतने ज़्यादा चालाक और हाजिर जवाब थे कि इनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब लोनपो गार का एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा शरीफ और भोला था, जिसे लेकर लोनपो गार बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब लोनपो गार चाहते थे कि उनका बेटा होशियार हो जाए, चालाक हो जाए, क्योंकि वो बहुत भोला था। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर भेज दिया कि अब तुम जब वापस आओ तो 100 जौ के बोरे भी साथ लेकर आना, लेकिन भेड़ें भी साथ में आनी चाहिए, तभी मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगा, वरना नहीं घुसने दूंगा। वो चाहते थे कि मेरा बेटा अपना दिमाग चलाए कि कैसे कमाया जाता है। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब वो शहर तो पहुंच गया उनका बेटा, लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। अब लोनपो गार का बेटा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 100 जौ के बोरे कैसे खरीदे। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। पूछती है वो उससे, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब उसके बेटे ने उसके पिताजी द्वारा कही गई सारी बातें उस लड़की को बता दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपो गार का बेटा बहुत ज़्यादा खुश था। उसने जौ के बोरे खरीद लिए थे, तो वो घर गया तो वो बहुत खुश था कि अब मेरे पिताजी भी बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसके बेटे ने लोनपो गार को बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ, तो उसके पिता ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब लास्ट टाइम तो उस लड़की ने हेल्प कर दी थी, तो लोनपो गार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे ने अपना दिमाग तो चलाया ही नहीं, उस लड़की ने अपने दिमाग से हेल्प कर दी तो ये जौ के 100 बोरे ले आया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा इसे भेजूंगा और इन्हीं भेड़ों के साथ। अब तो भेड़ों के बाल थे ही नहीं कि वो बालों को बेचकर पैसे कमाता, तो उन्होंने कहा अब दोबारा जाओ और 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है।
उसने भेड़ों के सींग काट लिए। अब की बार लड़की ने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब इस बार दोबारा उस लड़की ने हेल्प की। अब वो लोनपोगार का जो बेटा था वो तो वहीं बैठ गया था जाकर। उसी लड़की के वेट में उसे इंतजार था कि वो आएगी और मेरी हेल्प करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। उस लड़की ने आके उसकी हेल्प की और फिर 100 जौ के बोरे खरीद कर लोनपोगार का बेटा दोबारा घर की तरफ चला गया। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। अब उसके बेटे ने दोबारा सारी बातें अपने पिता को बता दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब लोनपोगार को गुस्सा आ गया था कि दोबारा से इसने मेरे बेटे की मदद कर दी, इसे तो कुछ सीखने ही नहीं दिया। तो उसने सोचा क्यों ना अब इस लड़की को ही फंसाया जाए। उन्होंने कहा कि उस लड़की को बोलो कि मेरे लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार के बेटे ने पिता का संदेश लड़की को दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब जब उस लड़की को पता चला कि लोनपोगार चाहते कि वह उसके लिए राख की रस्सी बनाए तो वह समझ गई कि ये मुझे फंसाना चाहते। तो उस लड़की ने भी एक शर्त रख दी कि मैं ऐसी रस्सी बना तो दूंगी लेकिन तुम्हारे पिता को वो रस्सी गले में पहननी होगी। जब राख की रस्सी बन ही नहीं सकती तो फिर गले में कोई कैसे पहन सकता है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब लोनपोगार ने भी लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उन्होंने कहा अगर ये रस्सी बना लेगी तो मैं भी पहन लूंगा, क्योंकि ऐसी रस्सी तो बनना ही मुश्किल है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सेल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। अब लड़की बहुत चालाक थी, उसने सिल के ऊपर रस्सी रखी, उसे जला दिया, लेकिन रस्सी के ही आकार की राख वहां पे बच गई। अब वो सिल समेत उसे उठाकर लोनपोगार के पास ले गई और कहती है अब इसे पहनो, तुमने भी तो शर्त मंजूर की थी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। अब लोनपोगार समझ चुके थे कि इसको उठाना तो बहुत मुश्किल है, उठा ही नहीं सकते। जैसे ही उठाओगे ये तो टूट जाएगी, तो ये तो नामुमकिन काम है। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। वो भी हैरान रह गया उस लड़की की समझदारी देखकर। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब जो लोनपोगार थे वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाकर लोनपोगार भी निश्चिंत हो गए। अब उन्हें टेंशन नहीं थी कि उनके बेटे का उनके बिना क्या होगा। उनको पता है कि उनकी जो बहू है वो लड़की है, वो उनसे ज़्यादा तेज है, चालाक है और होशियार है। वो सब कुछ अपने आप संभाल लेगी। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।